हेलो लर्नर्स, कोड ऑन एयर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे अपने इफ एल्स स्टेटमेंट को, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स और एल्स इफ को। और उसके बाद हम अपने स्विच स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और क्यों हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं जबकि हमारे पास इफ एल्स है। तो पहले हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे किसकी, इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ और इफ एल्स के नेस्टेड स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। इसको हम फर्स्ट रिवीजन करें तो रिवीजन वन दे देते हैं इसको नाम। ओके, रिवीजन वन डॉट cpp। ओके, ये हमने नाम दे दिया अपनी फाइल को। तो अभी इसका बेसिक स्ट्रक्चर कोड बना लेते हैं। तो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर कोड बना लिया। तो अब इस प्रोग्राम में हम करने क्या वाले हैं, तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। मान लीजिए हम यूजर से एक इनपुट लेंगे। ठीक है, यूजर से क्या लेने वाले, कमेंट कर लेता हूँ। क्या, टेकिंग वन इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, यूजर से एक इनपुट लेंगे। सॉरी, मैं बहुत टाइपिंग मिस्टेक कर रहा हूँ। इनपुट फ्रॉम यूजर। ओके, यूजर से एक इनपुट लेंगे एंड करेंगे क्या, उसके बाद हम क्या करेंगे, डे को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, डे नेम डिस्प्ले करेंगे। ओके, मतलब हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, वो 1 से लेके 7 तक कोई भी नंबर देगा। 7 दिन होते हैं ना हमारे हफ्ते के, तो 1 से लेके 7 तक वो नंबर देगा। उन नंबर के बेस पे हम उसको डे बता देंगे। अगर वो बताएगा कि आज डे 1 है तो हम बता देंगे डे 1 हमारा संडे है। ठीक है, और डे 2 लिखेगा तो हम उसको बता देंगे कि डे 2 हमारा मंडे है और डे 7 हमारा सैटरडे है। ऐसे कुछ भी इनपुट लेंगे, यूजर से एक नंबर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक क्या डिक्लेयर करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इसको डे नाम दे देते हैं। ठीक है, डिक्लेयर हो गया। अब हम सी आउट करते हैं, यूजर को बोलते हैं कि हमें एक इनपुट दीजिए, इंटर डे नंबर। ठीक है, डे नंबर लिखने के लिए हम यूजर को बोल दिया। अब जो यूजर वैल्यू देगा उसको स्टोर भी तो करना है, तो उसके लिए हम यूजर से वैल्यू रिसीव करने सीन का यूज करेंगे। और किस में स्टोर करनी है, हमको डे में लेनी है। ये वैल्यू डे के लिए वैल्यू लेनी है ना, तो हमने ये डे के लिए वैल्यू ले ली यूजर से। अब हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, कि इफ डे अगर हमारा 1 के इक्वल है तो हम उसको संडे लिख देंगे, डे 2 के इक्वल है तो हम उसे मंडे लिख देंगे। ऐसे ही हम 7 तक अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से इफ एल्स स्टेटमेंट का बना लेते हैं। इफ कंडीशन क्या हमारी, जो डे में वैल्यू आई है वो इक्वल्स है, जो हमने कल पढ़ा था ना अपनी कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है ना, कंपेयर कर रहे हैं वैल्यूज को कि ये उसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू डे की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। ओके, 1 के इक्वल है, तो हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, सी आउट कर देंगे संडे। ओके, ठीक है, तो अब हम एल्स इफ बनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ एल्स नहीं लिख सकते, 7 है, 7 का एक ही में थोड़ी कर देंगे। तो सेकंड वाले में फिर से कंपेयर करेंगे। अगर डे 1 के इक्वल नहीं हुआ, तो अगर डे हमारा 2 के इक्वल है तब हम क्या करेंगे, तब हम सी आउट कर देंगे। क्या सी आउट करेंगे, मंडे। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं हम। ओके, एल्स इफ हमारा डे है, जो डे है इक्वल है 3 के। ठीक है, तो हम सी आउट कर देंगे अपना ट्यूसडे। ओके, एक और एल्स बना लेंगे। अगर हमारा डे है जो वो इक्वल है 4 के, तो हमारा कौन सा डे हो जाएगा, बताइए जल्दी, वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे। अब एक और एल्सिफ कर सकते हैं हम। एल्सिफ हमें डे 5 के लिए भी चेक करना है। डे अगर हमारा है 5, डे में वैल्यू आई है 5, तो हम सी आउट कर देंगे क्या, क्या सी आउट करना है, थर्सडे। ठीक है ना, हमारा थर्सडे होगा, गुरुवार। एल्सिफ हमारा अगर डे है जो वो इक्वल है 6 के, तो हमारा डे कौन सा होगा, बताइए जल्दी, फ्राइडे।
ओके, डे हमारा फ्राइडे हो गया। और एक और एल्स इफ आएगा, एल्स इफ हमारा जो डे है किसके इक्वल है, 7 के, तब हम सी आउट करेंगे। क्या क्या प्रिंट करेंगे, सैटरडे, ठीक है ना, यही डे है ना हमारे। ओके, तो हम ये प्रिंट कर देंगे। अब ऐसे भी ठीक है, पर अगर यूजर ने 1 से लेकर 7 के बीच में वैल्यू नहीं दी, कुछ और नंबर दे दिया, तो हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ हमारा एल्स केस चलेगा जब कोई भी कंडीशन ऊपर वाले ट्रू नहीं होगी। तो सी आउट क्या कर देंगे, इनवैलिड इनपुट, ठीक है, जो हम यूजर ने इनपुट दी वो वैलिड नहीं है, ठीक है ना, यूजर ने इनपुट वैलिड इनपुट नहीं दी है। ओके, तो कुछ चीज़ें हम ऐसे करेंगे। मैं एक बार इसको थोड़ा पूरा कोड को एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये कोड कुछ ऐसा है हमारा, ठीक है। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, पहले डिक्लेयर किया उसको, डे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने यूज़र की स्क्रीन पे प्रिंट किया कि प्लीज़ एक डे नंबर एंटर कीजिए, तो यूज़र से डे नंबर ले लिया, ठीक है। अब हम उस डे नंबर को कंपेयर करें हमारी सभी वैल्यू से। ये डे अगर 1 के इक्वल है तो हमारा संडे होगा, डे 2 के इक्वल है तो मंडे, 3 के इक्वल है तो वो डे ट्यूसडे होगा। ऐसे ही हमने सैटरडे तक किया, और अगर वो इनमें से कोई भी नंबर नहीं है तो हमारा वो इनवैलिड इनपुट है, ठीक है। तो ऐसे हमारा एक नंबर के बेस पे हम यूजर से नंबर लेके, डे नंबर लेके उसको डे नेम प्रिंट कर देंगे। अब रन कैसे करेंगे, जी प्लस प्लस, सॉरी, जी प्लस प्लस फाइल का नाम क्या है, revision1.cpp। रिवीजन देख लिया, हमारे पास प्रॉम्प्ट में आ गया कि डे नंबर एंटर कीजिए। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे आ गया ना हमारे पास डे नंबर एंटर किया। तो हम डे नंबर मान लीजिए हमने डे नंबर 5 लिखा, ठीक है। तो 5 कौन सा होगा, हमारा थर्सडे होना चाहिए। और देखिए थर्सडे प्रिंट होके आ गया। तो एक और बार रन करते हैं। अब मैं कुछ इनवैलिड वैल्यू दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको 0 दे दिया। क्या लिखा है इसने, इनवैलिड इनपुट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि इनवैलिड इनपुट दी है यूजर ने। दोबारा एक और बार चेक कर लेते हैं। मान लीजिए अब मैं इसको देता हूँ डे 2, तो डे 2 इसने दे दिया, मंडे है हमारा वीक का दूसरा दिन। पहला दिन संडे से हमारा वीक शुरू होता है, वो सैटरडे को खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम एक सिंपल सा यूजर से डे नंबर लेके उसको डे का नेम रिटर्न कर सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट की हमारी प्रैक्टिस होगी। अब हम बात करेंगे अगर हम ये स्विच स्टेटमेंट को क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे कैसे हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से। अब ऐसे ही हम और भी कुछ कर सकते थे। मान लीजिए हमने कुछ एक कोई वेबसाइट बनाई है, कुछ बनाया, मान लीजिए हमारी एक ऐप है, ठीक है। इसे ना ऐप डॉट सी पी पी नाम देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा प्रोग्राम करें, इसमें हमें मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐप है। अगर कोई यूज़र वो 18 से कम है, ठीक है, अगर उसकी एज 18 से कम है, तब वो उस ऐप में सिर्फ लिमिटेड कंटेंट ही देखेगा। अब उसमें भी एक कंडीशन है, वो 18 से अगर 16 के बीच में है तो वो थोड़ा लड़ाई वाले मूवी सीन्स देख सकता है, ठीक है। हमारी मूवी की कोई वेबसाइट है, यहाँ पे सिर्फ अगर 18 से कम हो तो आप लिमिटेड कंटेंट दे सकते हो, और कुछ कंटेंट है वो सिर्फ आप 18 प्लस हो तभी देख सकते हो, ठीक है। और 18 प्लस जो भी है सारा कंटेंट दे सकते हैं वेबसाइट का, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर एक चीज़ देख सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और अगर वो 18 से कम है तो वो सिर्फ कुछ कंटेंट नहीं देख सकता, और उसके अलावा वो एक लिमिटेड कंटेंट देख सकता है जो उसको बताया गया। पर अगर वो 18 से 16 के बीच में तो कुछ कंटेंट दे सकता है। पर अगर वो 16 से भी कम है तो हम उसे लिखेंगे बाज पोगो टीवी ठीक है, कि आप पोगो टीवी देखिए, कार्टून देखिए। इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std। ओके, मेन फंक्शन बनाएंगे अपना मेन, रिटर्न 0 कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूजर से उसकी एज लेंगे, ठीक है ना, इंट एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और सी आउट करेंगे हम एंटर योर एज। ओके, कि अपनी एज एंटर करिए, एंटर योर
एज, यहाँ पे लाइन ब्रेक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हम सीन करेंगे, सीन क्या करेंगे, एज, यूजर से एज ले लेंगे, ओके। यूजर से एज ले ली, अब हमारी कंडीशन क्या, इफ एज है जो वो ग्रेटर देन है, फिर हम लेस देन के लिए करते हैं, ग्रेटर देन तो एल्स में भी चलेगा, फिर नंबर अगर एज लेस देन है, क्या लेस देन और इक्वल टू 18 भी हो, या 18 से नहीं, 18 को हम ऊपर वाले में डाल देते हैं, सिर्फ 18 से कम हो, फिर हम चेक करेंगे उसके अंदर नेस्टेड इफ में हम चेक करेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ठीक है। हम देखेंगे एज क्या 16 से बड़ी है, 18 से तो कम है, पर 16 से क्या बड़ी है वो, या 16 है, तब वो यूजर थी और, ठीक है। क्या तुम नेटफ्लिक्स देख सकते हो, ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल रखते हैं कि तुम नेटफ्लिक्स, ठीक है, यू कैन वॉच में डालते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स, की तुम नेटफ्लिक्स देख सकते हो, ओके, ये सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा। एल्स क्यों, देखिए अगर वो 18 से कम है और वो 16 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब वो 16 से भी छोटा है, तो एल्स में क्या चलेगा, यहाँ पे नेस्टेड वाले में प्रिंट कर दीजिए गो एंड वॉच पोगो टीवी, कार्टून देखिए, ठीक है, आप कार्टून देखिए, आप किड हो, ठीक है। अब बाहर वाले इफ में हम एल्स लगाएंगे, अगर वो 18 से छोटा नहीं है, इसको 18 से बड़ा है, सी आउट कर देंगे, यू कैन वॉच एनीथिंग, अब ठीक है, रेटेड क्या आप कुछ भी दे सकते हो, रेटेड चाहे वो 18 प्लस और नॉट, ठीक है, आप कुछ भी दे, प्रॉपर्टी भी देखिए, जहाँ चाहे 18 प्लस का कंटेंट भी देखिए, आप कुछ भी दे सकते हो। सिंपल से हमने एक अपना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना दिया जो कि क्या कर रहा है कि चेक करेगा अगर एज 18 से बड़ी है तब तो आप कुछ भी दे सकते, और 18 से 16 के बीच में तब हम नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, अगर 16 से भी कम हो तब आप पोगो टीवी देखिए, ठीक है। तो हम इसी को रन कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, जी प्लस प्लस, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, ऐप डॉट सी पी पी, और इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम क्या रखेंगे, ऐप ही रखेंगे, ताकि सेम रहे, तो हमें डाउट ना हो हम किसके लिए कौन से वाला है। डॉट ऐप करके हमने रन किया, एंटर योर एज, एज मैं डालता हूँ 21, और यू कैन वॉच 18 प्लस आर नॉट, ठीक है, एनीथिंग 18 प्लस और नॉट, ठीक है, जो हमारी मर्जी है, ठीक है। हम दोबारा से रन करते हैं, मैं एज डाल देता हूँ 12, वो बाज पकड़ी हुई, ठीक है, मैं दोबारा से रन करता हूँ, अब मैं एज डाल देता हूँ 17 डाल हूँ, ठीक है। तो देखिए यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स ओनली कर देते हैं एंड पोगो टीवी, ओके। आप नेटफ्लिक्स देख सकते हो और पोगो टीवी देख सकते हो, रन करते हैं। अब मैं दोबारा से एज डालता हूँ 17, देखिए यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स ओनली एंड पोगो टीवी, नेटफ्लिक्स सिर्फ नेटफ्लिक्स दे दिए, 18 प्लस कंटेंट नहीं दे सकते और पकड़े भी दे सकते हो, ओके। तो हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लिया, अपने नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर लिया। पिछली प्रोग्राम ने हमने जो पिछला प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने रिवीजन डाल दिए हैं, इसमें डे के बेस पे डे नंबर लेके हमने यूज़र को डे नेम प्रिंट किया, तो उसमें भी हमने अपना इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ सीख लिया, और इसमें हमने अपने नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ करके भी देख लिया, ओके। तो चलिए अब हम स्विच स्टेटमेंट को समझते हैं, हम स्विच स्टेटमेंट को क्यों यूज़ करें। तो देखिए कोई भी टास्क करना हो तो उसके लिए एक ही तरीका नहीं होता, जैसे हमें अगर कोई कंडीशन बेस पे वर्क करना है तो हम एक ही तरीका नहीं है, हम की सिर्फ इफ एल्स को या एल्स इफ को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और तरीका है जिसका हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करती हैं तो अभी हम देखते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट्स हमारी इफ एल्स लेटर की तरह होती है, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट से अब जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया ना, जैसे हमने डे के लिए प्रोग्राम बनाया कि डे नंबर दीजिए और हम डे नेम प्रिंट करेंगे, तो उसी उसमें जब हमने बहुत सारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज की हुई हैं तो उसी को कहते हैं इफ एल्स लेटर। तो
उसकी जगह हम स्विच स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होती है, एक केस होते हैं, मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन एक ही होगी और मल्टीपल केसेस होंगे और एक डिफॉल्ट केस होगा। डिफॉल्ट केस एज ए हमारा एल्स ब्लॉक कह सकते हो आप उसे। और अपने केसेस क्या होंगे, जिन जिन वैल्यू से हमें उनके कंपेयर करना है। मान लीजिए देखिए ऐसे कुछ स्विच स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं हम, स्विच उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करेंगे अपनी एक्सप्रेशन, जिस वैल्यू को हमें कंपेयर करना है किसके साथ है, इसके साथ। ठीक है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 केसेस के साथ कंपेयर है, वैल्यू n तक, मतलब यहाँ से लेके बड़े सारे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल केस में मिनिमम दो तो होंगे, एक दो तो होंगे ही ना, एक केस तो मिनिमम होगा ही जिसको एग्जीक्यूट करना है। पर उससे ज्यादा एन केसेस हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। एन नंबर मतलब 1 से लेके एन तक कोई भी नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो स्विच के अंदर हम पास कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमें अगर वही डे वाला काम इससे करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्विच, और स्विच के अंदर अपना डे पास कर देंगे। ठीक है, डे नंबर जो यूजर देगा उसे हम स्विच के अंदर पास कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा होगा केस। ठीक है, केस में हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी डे की वैल्यू आएगी और उसे किससे कंपेयर करना है, केस इसके साथ। ठीक है, ये वैल्यू वो है जो किसके साथ कंपेयर होने वाली है, हमारे एक्सप्रेशन क्या है, डे के साथ। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, ये जो वैल्यू 2 या वैल्यू 1 लिखा है, ये वैल्यू हर बार कंपेयर होगी किसके साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ। उसके बाद अगर ये ट्रू रिटर्न करेगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद क्या होगा, हमारा ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक एक स्टेटमेंट है जिसका काम क्या होता है, वो हमें लूप या कंट्रोल से बाहर ले जाता है। ठीक है, अभी हम किसके अंदर है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक कर्ली ब्रेसेस प्रेजेंट करें कि हम ये वाला कोड है इस स्विच के अंदर है। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, अब जैसे ही ब्रेक ब्रेक हिट होगा, हमारा कंट्रोल सीधा यहाँ से स्विच से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो आगे कोड होगा वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ये वाला सारा कोड स्किप कर देगा। ओके, क्या होगा, हमारा जितना भी यहाँ पे कोड है वो सारा स्किप कर देगी हमारा। ठीक है, जैसे ही ये ट्रू हो जाएगी, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो ब्रेक इसके अंदर जाएगा नहीं, हम वैल्यू केस के अंदर जाएंगे नहीं, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे ये दोनों, तो हमारा सीधा चले जाएंगे हम इसके पास। फिर अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा तो सीधा हम आ जाएंगे फ्लो से बाहर। अगर ये नहीं एग्जीक्यूट होगा तो हम यहाँ पे एंड तक जाएंगे, सभी केस को चेक करा, इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स में हमारा डिफॉल्ट केस होता है। डिफॉल्ट में वो स्टेटमेंट जो जब हमारा कोई भी केस ट्रू ना हो तब एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो ऐसे हमारी स्विच स्टेटमेंट्स वर्क करती हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारी स्विच स्टेटमेंट्स का कुछ प्रोग्राम, वही हम डे वाला कोड कैसे लिखा है हमने, स्विच इसके अंदर पास करते हैं डे नंबर जो हमने यूजर से लिया हुआ है। ठीक है, डे डे को हमने कहाँ से लिया है, यूजर से। डे हमने लिया हुआ है यूजर से, यूजर ने इनपुट दी हुई है। अब ये डे कंपेयर होगा किसके साथ, ये यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी, ये करेक्टर भी हो सकती है, इंटीजर नंबर भी होता है। हमारे डे में तो इंटीजर नंबर ले रहे हैं तो उसी को हम कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, और 1 के इक्वल होगा तो ये मंडे आ जाएगा, 2 के इक्वल होगा तो ट्यूसडे आ जाएगा, और ऐसे ही सो ऑन चलेगा। डिफॉल्ट केस अगर कोई और वैल्यू होगी जो पहले साथ में नहीं आएगी तो वो एन इनवैलिड इनपुट शो कर देगा। तो इस तरह हम अपने स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको कोड की मदद से समझते हैं। तो जैसा कि हमने अभी स्विच स्टेटमेंट को भी देख लिया, इफ एल्स स्टेटमेंट भी हमने देखे हुए हैं, तो चलिए अभी हम कोड की मदद से देखते हैं कि हम स्विच स्टेटमेंट को क्यों यूज करेंगे, जबकि हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है उससे हम हर एक काम कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई थी ना अभी पीछे, जिसको नाम दिया था हमने revision1.cpp। इसमें हमने क्या किया, यूजर से डे नंबर लिया था और उसके बेस पे उसे अब उसका डे नेम प्रिंट करके दिया था। ठीक है, इसका कितने लाइन का कोड हुआ था हमारा, 28 लाइन का। तो इसी कोड को अगर हम स्विच से करेंगे तो ये कैसे होगा, तो चलिए अभी हम स्विच स्विच डे नाम की एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, स्विच डे डॉट सी पी पी। ओके, इस नाम का हमने एक प्रोग्राम बनाया, तो इसको पहले स्ट्रक्चर दे देते हैं, इंक्लूड। तो हमने स्विच डे नाम के प्रोग्राम को बना लिया, सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। तो अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसमें, ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अपने स्विच स्टेटमेंट को जो पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो वो तो सेम ही रहेगा ना, इंटीजर डे नाम का क्रिएट किया और सी आउट किया, क्या किया,
एंटर डे नंबर, यूज़र बोला डे नंबर एंटर कीजिए प्लीज़, यूज़र डे नंबर एंटर कर देगा, तो हम उसे स्टोर कर लेंगे किसके अंदर, डे के अंदर। ओके, तो उसे हमने डे के अंदर स्टोर कर लिया। तो अब डे के अंदर स्टोर करने के बाद हम अभी हमारा स्विच स्टेटमेंट शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, स्विच, ठीक है, स्विच के अंदर वो वैल्यू पास करें जिसे हमने अंदर कंपेयर करना है। तो हम किसे कंपेयर करना है, डे को, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट बन गई हमारे। अब स्विच के अंदर हमारे होते हैं केसेस, केस क्या, अगर वन, मतलब डे की वैल्यू वन के इक्वल है, ये कैसे कंपेयर करेगा, अगर डे की वैल्यू है वन के इक्वल, ठीक है, कॉलन एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टैब देके यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो क्या एग्जीक्यूट होगा अगर डे वन के इक्वल होगा, तो हम सी आउट करना चाहते हैं ना, सी आउट क्या करेंगे, क्या करना हमें, संडे, ओके, ऐसे और ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इफ एल्स में क्या था, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें क्या हम सिंपल सिंपल केस लिख रहे हैं, केस टू, अगर वो डे वन, डे की वैल्यू टू के इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारा होगा सी आउट मंडे, ओके, मंडे हो जाएगा, ओके, तो हमारा सी आउट हो जाएगा मंडे, तो ब्रेक कर लेंगे। केस आप क्या, कौन सा वाला देखना हमें, थ्री, ठीक है, वैल्यूज थ्री के इक्वल है, तो हम सी आउट क्या करेंगे, सी आउट क्या करना है, बाई ट्यूसडे, ट्यूसडे, ओके, तो हमारा ट्यूसडे है, ब्रेक करेंगे इसके बाद से भी, अगर ये ट्रू हो जाएगा, और केस फोर है, तो सी आउट कर लेंगे, सी आउट क्या करना है भाई, ओ वेडनेसडे है हमारा, ओके, आज का ट्रेंडिंग में चल रही है वेडनेसडे वेब सीरीज, यही है, वेडनेसडे हमारा डे, ठीक है। अब हमारा केस अगर फाइव है, तो क्या होगा, थर्सडे होगा, ठीक है ना, सी आउट कर देंगे हम क्या, थर्सडे, ओके, और यहाँ से हम इसके ब्रेक कर लेंगे, सिंपल सा। और हमारा केस है वो सिक्स है, ठीक है, तो सिक्स है, तो हम क्या सी आउट करेंगे, सी आउट करेंगे फ्राइडे, ऑब्वियस है, 6वां दिन वीक का फ्राइडे, ओके, तो हमने फ्राइडे प्रिंट कर दिया। और हमारा केस है वो क्या है, सेवन है, ठीक है, डे अगर सेवन है, तो हम क्या सी आउट कर लेंगे, सी आउट कर देंगे सैटरडे, ओके, तो हमारा डे क्या है, सैटरडे हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कुछ ऐसे हम इसे कर सकते हैं। तो अब बात आएगी, जैसे हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट होती है उसमें एल्स आता है, इसमें एल्स की जगह होता है डिफ़ॉल्ट, ओके, तो डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी अगर जब कुछ भी ट्रू नहीं होगा, तो सी आउट क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे इनवैलिड इनटू, ओके, सेम वही काम कर रहा है जो हमने इफ एल्स से किया था, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रेक लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएं कोई बात नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम यहाँ पे एग्जिट करेगा ही करेगा, ओके। तो हमने कुछ ये कोड लिखा हुआ है, ओके, इसको सेव कर लेते हैं। तो एक बार पहले इसको रन करके देख लेते हैं, फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से। स्विच, ओ सॉरी, जी प्लस प्लस स्विच डे डॉट सी पी टी डैश ओ स्विच डे डॉट स्लैश स्विच डे, ओके, डे नंबर एंटर करेंगे, तो डे नंबर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि मैं डे नंबर, मान लीजिए मैंने इसको दिया डे नंबर 5, तो थर्सडे इसने बता दिया। अब मैंने ना यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ पे स्लैश एन डालना था और वन डाल दिया, ओके, तो एक बार दोबारा से इसको कंपाइल कर लेते हैं और इसको फिर रन करते हैं। अभी हम वापस से डे नंबर आया, डे नंबर 3 डालते हैं, 3 कौन सा आने, ट्यूसडे आएगा, तो ठीक है, ये वर्क कर रहा है। अब इसमें स्विच स्टेटमेंट में हमने किया क्या, देखिए स्विच में क्या, एक तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सा सिंपल सा हो गया। अब जिस वैल्यू को हमें कंपेयर करना था उसको हमें एक ही बार पास करना है, कहाँ पे, स्विच के अंदर, ठीक है, यहाँ पे पास कर देंगे, स्विच यहाँ पे शुरू होगा, इसकी पैरेंथेसिस में यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे जिसको हमें इन केसेस से कंपेयर करना है, किनसे, ये केसेस हैं, जो ये केस के अंदर जो वैल्यूज है ना, इनसे कंपेयर करना है ना। तो यहाँ पे हम कहाँ पे एक ही बार पास करें, बार बार हमें इसकी तरह बार बार हमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा कोड लिखने की जरूरत नहीं। देखिए कितना क्लमजी सा कोड है,
ये देखिए देखने में कितना ऐसे क्लीन और साफ लग रहा है, बेशक लाइंस कुछ ज़्यादा है उससे, पर देखिए देखने में बिल्कुल सिंपल है। तो स्विच को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें एक ही वैल्यू को मल्टीपल केसेस से कंपेयर करना है, ठीक है। एक ही वैल्यू को मल्टीपल केसेस से कंपेयर करना है, पर इफ एल्स में हम मल्टीपल वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसलिए हम स्विच को ऐसे यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि हम स्विच से और क्या कर सकते हैं। तो स्विच से हम बहुत बड़ी सारी चीज़ें करते हैं, सिर्फ हम नंबर कंपेयर नहीं करेंगे, हम चाहें तो अपने करेक्टर को भी कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हम ना क्या करते हैं, एक और प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें यही सेम ही लॉजिक रहेगा हमारा, बस उसमें हम क्या करेंगे, क्या हम ना यूज़र से क्या करेंगे, उस फर्स्ट लेटर लेंगे, ठीक है। वी केवल डे का फर्स्ट लेटर दीजिए, हमें कोई लेटर दिए उससे कंपेयर करें और फर्स्ट लेटर उससे मैच हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे कि डेट नेम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट लेटर के मैच होने पे मान लीजिए उसने ए दिया, अब ए नाम का कोई वीक में डे है नहीं, तो हम उसे मैच नहीं करेंगे। अगर उसने एस दिया तो हम संडे से मैच करेंगे। सैटरडे के लिए हम रखेंगे कि हमारा एस ए देना चाहिए उसे, ठीक है। दो दो करेक्टर, या फिर क्या करेंगे हम सैटरडे को एस ए, सैटरडे को कैसे करें हम, हमारा लास्ट डे है ना, तो इसको एल रखेंगे, ठीक है। हमारा लास्ट डे के लिए हम एल मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है। तो अगर आपकी स्विच समझ आ गया तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर वीडियो पॉज कीजिए कोई प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं आपको अभी कंफर्टेबल है तो मेरे साथ इसको कोड अलाउ कीजिए। स्विच कैर, ठीक है। करेक्टर को वो करने वाले स्विच कैर डॉट सीपीपी नाम की मैं एक फाइल बना रहा हूँ। सेम ही कोड बनाना है, तो हम लिखेंगे पहले हैश include iostream using namespace std increment, ओके। इनमें बना दिया, रिटर्न कर दिया 0, ओके। 0 रिटर्न करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से लेंगे इंटीजर वैल्यू ने, हमें उससे क्या लेना है, करेक्टर। तो कैर, कैर में क्या लेना है, डे का फर्स्ट कैरेक्टर लेना है, डे ही देते हैं इसको नाम, और सी आउट करेंगे इंटर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ डे फॉर थर्सडे। थर्सडे क्या करें, थर्सडे अगर तो इंटर करें, इंटर यू एंड फॉर किसके लिए, सैटरडे के लिए। एक और एक्सेप्शन किया हमने रखा सैटरडे इंटर एल, ओके। बाकी सभी के लिए जो उनका फर्स्ट लेटर है वो इंटर कीजिए, ऐसा हमने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। सीन करेंगे, जो भी करेक्टर देगा उसे डे में स्टोर करेंगे, ओके। ले लिया हमने यूजर से करेक्टर। अब इसी करेक्टर को हमें कंपेयर करना है, तो जैसे हम नंबर को सिंपली कंपेयर कर सकते वैसे उसे नहीं कर सकते हम कंपेयर, फिर पहले हम लिख लेते हैं स्विच। स्विच के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, अपना डे जिसे हमें कंपेयर करना है, ओके। तो हमारा एक स्विच स्टेटमेंट बन गई है। तो स्विच के अंदर हमें केस लगाने हैं, तो केस क्या है, केस, अब फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा पहला कैरेक्टर क्या है, संडे है ना, संडे के लिए अगर बंदे ने एस एंटर किया, ठीक है, एस को ऐसे लिखेंगे हम, जैसे नंबर को सीधा बिना उसके लिखते थे ना, अपने कोड्स के, बिना कोड्स के लिखते हैं ना, सिंगल कोड्स के, पर जो हम नंबर को हम सीधा ऐसे लिखते हैं बिना कोड्स के, पर जब करेक्टर को कंपेयर करना होता है या स्ट्रिंग को कंपेयर करना, तब हमें कोड्स लगाने पड़ते हैं। कोड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कोई नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है, ओके। स्ट्रिंग में कुछ भी आ सकता है, और वो स्ट्रिंग में एस है, ठीक है। अभी हम सिंपली स्मॉल के लेटर्स के लिए हैं, तो हमें स्मॉल लेटर के लिए हमारा प्रोग्राम चलेगा, ओके। और केस ये एस है, तो क्या करना चाहिए हमें, सी आउट कर दीजिए। क्या करना है, सी आउट संडे, ओके, ऐसे, और ब्रेक कर लीजिए अगर ये ट्रू हो जाता है। अगर केस क्या है, मंडे है, एम, ओके, मंडे है, तो सी आउट कर दिया है मैं, तो क्या मंडे, और केस अगर क्या है, ट्यूसडे के लिए, ट्यूसडे हमने क्या रखा है, यू, नहीं थर्सडे के लिए रखा है, ट्यूसडे के लिए टी रखते हैं, और आज मैंने टी एंटर किया है, तो
सी आउट कर देंगे हम, क्या है, ट्यूसडे। ओके, और इसके बाद हम ब्रेक लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं ब्रेक लगाना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। ओके, अभी हम केस लगाएंगे। केस क्या, वेडनेसडे के लिए डब्ल्यू लगा देंगे, ठीक है, वेडनेसडे एक ही है। तो अभी हम लिखेंगे अपना केस किसके लिए, थर्सडे के लिए। थर्सडे के लिए हमने लेटर क्या लिया था अपना, यू। ओके, मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो ऐसे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम सी आउट क्या करेंगे, थर्सडे। ओके, थर्सडे। तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक कर देंगे ना इसको। उसके बाद हम केस लेंगे, केस कौन सा, ये अभी हम फ्राइडे के लिए एफ लेंगे। अगर वैल्यू एफ है तो हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे फ्राइडे कि हमारा ये फ्राइडे है, और इसको ब्रेक कर देंगे। और हमारा केस, केस क्या है, सैटरडे का हमने एल लिया हुआ है कि लास्ट है, तो सी आउट कर देंगे हम, सी आउट सैटरडे। ओके, तो हम ऐसे सी आउट कर देंगे अपना सैटरडे को, ब्रेक कर देंगे। अब हम डिफ़ॉल्ट केस बना लेंगे, ताकि अगर इनमें से कोई भी केस हिट ना हो, ठीक है ना, मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू यूज़र ने नहीं लिखी, कोई और वैल्यू लिख दी है, तो हम क्या करेंगे, हम सी आउट करेंगे, सिंपली प्रिंट क्या करेंगे, इनवैलिड फर्स्ट कैरेक्टर। तो हम ऐसे अब अपना सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लेंगे, जिसमें हम यूजर से फर्स्ट कैरेक्टर लेके उसे अब डे नेम दे देंगे, कंप्लीट डे नेम, ठीक है। तब हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल क्रिएट करेंगे, ठीक है। टर्मिनल ओपन हो गया हमारा, जी प्लस प्लस, ओ सॉरी, प्लस प्लस, फाइल का नाम क्या है हमारा, स्विच कैर, ठीक है, कैरेक्टर को स्विच करने वाला है ना, तो स्विच कैर कैरेक्टर को डॉट cpp, ये हमारी फाइल का नाम है। डैश और इसकी जो एग्जीक्यूटर फाइल है उसका क्या नाम रखना है, उसको हम स्विच कैर ही रखेंगे, स्विच कैर। ओके, तो ये नाम रख लिया, हमारी फाइल एग्जीक्यूटर फाइल तो बन गया। अब डैश डॉट स्लैश स्विच कैर, यानी इंटर फर्स्ट कैरेक्टर। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन क्या आ रही है, फर्स्ट कैरेक्टर लिख दीजिए डे का, थर्सडे है तो यू लिखिए, और सैटरडे है तो एल लिखिए, बाकी सभी काम फर्स्ट कैरेक्टर लिखिए। मान लीजिए मैंने लिख दिया एल, ठीक है, एल लिख दिया, एंटर किया, और देखिए सैटरडे आ गया। मैं दोबारा से रन करता हूँ, मान लीजिए मैंने लिख दिया यू, क्या थर्सडे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैं दोबारा से स्विच करता हूँ, अगर मैंने अभी इनपुट में दे दिया उसको ए से कोई आया ही नहीं है, तो इनवैलिड फर्स्ट कैरेक्टर आ गया हमारा, यहाँ पे प्रिंट हो गया, देखिए ए एंटर किया था हमारे इनवैलिड फर्स्ट कैरेक्टर। अब मैंने क्या है कि यहाँ पे ना लाइन ब्रेक नहीं ऐड किया, एक स्पेस देके यहाँ पे एक लाइन ब्रेक ऐड करता हूँ, ताकि जो भी इनपुट हम दें वो नेक्स्ट लाइन में ऐड हो। तो अब इसको मैं दोबारा से कंपाइल कर लेता हूँ, पहले एग्जीक्यूटिव फाइल बनाते हैं और दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको दूंगा, मान लीजिए एम देता हूँ मंडे के लिए। ओके, एम दिया तो देखिए मंडे हमारा प्रिंट होके आ गया है। ऐसे हम अपने स्विच स्टेटमेंट को करेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे हम स्विच स्टेटमेंट को नंबर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर के लिए हमें इनके पास अराउंड क्या नहीं लगाना पड़ता है, नंबर किसके अंदर नहीं लिखना पड़ता, हमें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नहीं लिखना पड़ता, और करेक्टर को लिखना था उसे हमें नंबर, करेक्टर को हमें किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना पड़ता है। ओके, तो हम ऐसे अपने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके प्रोग्राम लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब।